भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन भारत चीन पर इतनी आसानी से विश्वास करने वाला नहीं है। तनाव में कमी आने के बाद समंदर में भारत की नौसेना सतर्क है। ये रिपोर्ट देखिए आप। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई 2020 से जारी टकराव अब डिसएंगेजमेंट के साथ खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भले ही पीछे हट रहे हों, लेकिन उसके बाद भी भारत चीन पर भरोसा नहीं करना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव में कमी आने के बाद समंदर में भारत की नौसेना सतर्क है। भारतीय नौसेना ने विमान वाहक युद्धपोत की बजाय 6 परमाणु पनडुब्बियों को तवज्जो दी है। नौसेना ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सूचना दी है। इंडियन नेवी ने बताया कि पहले भी 6 परमाणु पनडुब्बियों पर चर्चा हो चुकी है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने के प्रयास में लगा है। उस खतरे को रोकने के लिए इंडियन नेवी को इन सबमरीन्स की जरूरत पड़ेगी। साउथ ब्लॉक के अधिकारियों की माने तो नौसेना ने देश की रक्षा संबंधी योजनाओं को बनाने वाले संबंधित लोगों को बताया है कि संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस महीने बुलाया जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में परमाणु ऊर्जा के चलते हमारी हमलावर पनडुब्बियां यानी कि SSN बनाने पर चर्चा होनी चाहिए। पनडुब्बियों को विमान वाहक पोत की तुलना में ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। भारतीय नौसेना भारत सरकार के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त करना चाह रही है ताकि वह पनडुब्बी के प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करा सके, क्योंकि चीन ने हर 5 साल में 12,000 टन का एक रेनहाई क्लास डिस्ट्रॉयर बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। इसीलिए भारत को इन 6 पनडुब्बियों पर काम तेजी से करना होगा। पाकिस्तान के पास पनडुब्बी, भारत के पास विकल्प। इस समय पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियों में से सिर्फ एक ही काम कर रही है। इसका नाम है अगोस्ता 90B। ये पनडुब्बी भी बंगाल की खाड़ी तक अपना रास्ता बना सकती है, वह भी कम से कम 9 सैनिकों के साथ। इसमें पारंपरिक मिसाइल और वेपन सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में बिना एक बार भी ऊपर आए समंदर के अंदर ही पेट्रोलिंग कर सकती है। न ही ये रडार पर डिटेक्ट होती है और न ही किसी तरह से इनका पता चलता है, क्योंकि ये बेहद शांति से समुद्र के अंदर अपना मूवमेंट करती है। चीन के पास करीब 1 दर्जन ऐसी पनडुब्बियां हैं। उसकी नई पनडुब्बी टाइप 095 तो बेहद शांति से समुद्र में चलती है। उसने पिछले हान क्लास की पनडुब्बियों को बिना आवाज के चलने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसे पड़ोसियों की साजिशों को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना को भी परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत है। भारत के पास 3 विकल्प है। वह रूस, फ्रांस या अमेरिका के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पनडुब्बियां बना सकता है। इस मामले में भारत का पार्टनर फ्रांस नजर आ रहा है, क्योंकि उसने कलावरी क्लास पनडुब्बियों का डिजाइन बनाया था। ये डीजल अटैक सबमरीन है। इस समय फ्रांस और भारत मिलकर ब्राजील के लिए अल्बर्टो नाम की परमाणु पनडुब्बी बना रहे हैं। पनडुब्बियों के मामले में भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार होने के अलावा फ्रांस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन की बाध्यताओं से भी मुक्त है। भारत अभी रूस में बनी अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी का उपयोग कर रहा है। यह पनडुब्बी भारत ने लीज पर ली है। जब इस पनडुब्बी की लीज खत्म होगी तब रूस ऐसी ही एक और पनडुब्बी लीज पर देगा। चीन ने 12,000 टन वजन वाले डिस्ट्रॉयर को टक्कर देने के लिए भारत 7500 टन का INS विशाखापट्टनम क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बना रहा है। यह 1 साल के अंदर भारतीय नौसेना में शामिल कर ली जाएगी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में विचार करने वाले लोगों का मानना है कि चीन से अगला खतरा इंडो पैसिफिक से आ सकता है। खासतौर से हिंद महासागर की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी बना रखी है, इसीलिए चीन हिंद महासागर का सहारा ले सकता है। इसके लिए चीन मलाका स्ट्रेट, सुंडा या लोम्बोक स्ट्रेट से पनडुब्बियां लेकर हिंद महासागर में आ सकता है। वहीं भारत अपना दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS विक्रमादित्य देश की पश्चिमी समुद्री सीमा पर और INS विक्रांत पूर्वी समुद्री सीमा पर तैनात किया जाएगा। दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS
अरिघट को भी इस साल भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।